हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉर्ट एंड लर्नर्स। हम सबको पता है शॉर्ट एंड सीखने के लिए बुक की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो आज हमारे पास दो बुक्स हैं जिनसे आप शॉर्ट एंड सीख सकते हैं, जो मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। न्यू ईरा और एक पिटमैन शॉर्ट एंड इंस्ट्रक्टर एंड की। इन दोनों ही बुक से आप शॉर्ट एंड ईजिली सीख सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा जो प्रेफर करूँगी वो है न्यू ईरा, बिकॉज़ इसमें आपको जो रूल्स और रेगुलेशंस दे रखे हैं, जो फ्रेजेस आपको बनाना दे रखा है, जो भी रूल्स आपको बताए गए हैं वो बहुत इजी लैंग्वेज में बताए गए हैं, जबकि इंस्ट्रक्टर एंड की में वो थोड़ा सा टफ़ पड़ जाते हैं। हम सबको पता है कि अपकमिंग डेज़ में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं शॉर्ट एंड के, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए अगर हमारे पास टाइम कम है और प्रिपरेशन हमें जल्दी करनी है, तो उसके लिए हमें न्यू ईरा ये वाली बुक यूज़ करनी पड़ेगी। आज मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट एंड करते कैसे हैं, उसकी बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वोवेल्स होते हैं, जैसे कि हमारी अल्फ़ाबेटिक्स होती हैं ABCD, सेम वैसे ही शॉर्ट एंड होती है, बट उसमें कॉन्सोनेंट्स अलग होते हैं। हमारे A O E वोवेल्स में चले जाते हैं, जबकि हम लेटर्स जो बनाते हैं बेसिक इंग्लिश में वो हम सारे अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, बट शॉर्ट एंड में ऐसा नहीं होता है। कुछ वोवेल्स हो जाते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। तो चलिए बेसिक स्टेनो सीखते हैं। जो भी लोग शॉर्ट एंड सीख रहे हैं उनको पता होगा कि हमारी जो बुक है उसके अंदर कौन से कॉन्सोनेंट्स दे रखे हैं, कितने होते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि हमारे कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कितने वोवेल्स होते हैं और कितने हमारे डिप्थोंग्स होते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम वर्ड्स को बनाना सीखेंगे, उनको लिखना सीखेंगे शॉर्ट एंड के अंदर, फ्रेजेस को लिखना सीखेंगे अपने ही वे में। हम किसी भी नए वर्ड को, किसी भी टफ़ वर्ड को शॉर्ट में इजीली कैसे लिख सकते हैं, जिससे कि हमारी डिक्टेशन स्पीड है वो जल्दी इंक्रीज़ हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बेसिक शॉर्ट एंड आना बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो चैनल पे यूट्यूब्स पे जाके देखते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, डायरेक्टली डिक्टेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, बट उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं। जब तक हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं होगा, हम डिक्टेशन पे और स्पीड बढ़ाने की बात तो बिल्कुल ही भूल जाओ। तो हमें अपने बेसिक्स जो है हमारे रूल्स पहले वो फॉलो करने हैं, उसके बाद हम डिक्टेशंस पे जाएंगे। मेरे इस चैनल में आपको फ्रेजेस, जॉइंट्स, डिक्टेशंस, कैसे हम अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे हम 60 वर्ड्स पर मिनट पे लिख सकते हैं, कैसे हम 80 वर्ड्स पर मिनट पे लिख सकते हैं, कैसे हम 100 अप टू 120 तक भी जा सकते हैं, वो देखने को मिलेगा। बट उसके लिए हमें पहले बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने पहले कॉन्सोनेंट्स को देखते हैं कि उनको कैसे लिखा जाता है, हमारे वोवेल्स कैसे होते हैं, उसके बाद हम वर्ड्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, ये हमारे हैं 24 कॉन्सोनेंट्स। जो फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स हैं ये हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, रिटर्न डाउनवर्ड, मतलब ये स्ट्रोक्स नीचे की तरफ बनेंगे। एक बात और, इन स्ट्रोक्स को बनाते हुए हमें डार्क और लाइट का बहुत ध्यान रखना होता है। बहुत से स्ट्रोक डार्क बनते हैं, बहुत से स्ट्रोक लाइट बनते हैं, मीन्स थिन और थिक। अगर हम थिन और थिक में डिफरेंस नहीं करेंगे तो हमारे जो भी वर्ड्स हैं, जो भी हमने स्ट्रोक्स बनाए हैं, जो वर्ड हमने स्ट्रोक की हेल्प से बनाए हैं, उनमें हम प्रोनाउंसिएशन करने में हमें डाउट होगा। हम कुछ को पी और कुछ को बी पढ़ेंगे, तो इसलिए हमें लाइट और डार्क का बहुत बहुत ध्यान रखना होता है। तो फर्स्टली हमारा जो स्ट्रोक होता है वो स्ट्रेट डाउनवर्ड होता है, मतलब कि पी है वो हमारा स्लाइटली बनेगा लाइट, इस तरीके से। ऐसे ही बी जो कि हैवी साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा डार्क बनता है ऊपर से नीचे की तरफ। टी हमारा लाइट स्ट्रोक होता है डाउनवर्ड। सेम डी हैवी साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम उसे डार्क बनाएंगे। नेक्स्ट आता है चे लाइट बनता है। जे जो कि हैवी साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम डार्क बनाते हैं। हमारे जो नेक्स्ट 4 पेयर्स ऑफ स्ट्रोक्स हैं, एफ, वी, इथ, थी, एस, जेड, श और ज,
वो 4 पेयर कॉन्सोनेंट्स कर्व शेप में बनते हैं, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ कर्व होता है, जैसे कि एफ हमारा लाइट बनेगा, कर्वली बनेगा नीचे की तरफ। वी हमारा डाउनवर्ड कर्व होगा बट डार्क होगा। एफ और वी में बस यही डिफरेंस है कि एफ लाइट होता है, वी डार्क होता है। ऐसे ही पी और बी में भी यही डिफरेंस है, पी लाइट होता है क्योंकि वो हैवी साउंड नहीं दे रहा, उसकी लाइट साउंड होती है। वहीं पे बी हैवी साउंड देता है, इसलिए वो डार्क बनता है। तो जो भी स्ट्रोक हैवी साउंड देते हैं वो डार्क बनते हैं, जो स्ट्रोक लाइट साउंड देते हैं उनको हम लाइट स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स हम लाइटली उनको ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इथ। अब बहुत से लोगों को डाउट होता है कि टी एच तो सेम है, फिर इनमें लाइट और डार्क का क्या डिफरेंस। तो जो हमारा लाइट जो टी एच होता है उसको हम इथ का साउंड देते हैं, जो हमारा डार्क स्ट्रोक होता है उसको हम थी का साउंड देते हैं। मीन्स इथ हमारा जो बनता है वो होता है लाइट कर्व, और जो थी होता है वो हमें बनाना होता है डार्क। नेक्स्ट आता है एस हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक है, लाइट बनता है। वहीं पे जेड हैवी साउंड देता है तो उसको हम डार्क बनाते हैं। नेक्स्ट आता है इश। जो इश होता है वो हमारा बनता है लाइट, इस तरीके से। जी हमारा बनता है इश की तरह ही, बट वो इश से डार्क होता है, तो उसको हम बोलते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे स्ट्रोक्स आते हैं वो नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स आर ऑल रिटर्न फॉरवर्ड, दे आर लाइट स्ट्रोक्स एक्सेप्ट जी और एन जी। इन सारे स्ट्रोक्स में सिर्फ जी और एन जी ही डार्क स्ट्रोक होते हैं, बाकी सारे लाइट होते हैं। और ये सारे लाइट स्ट्रोक्स हैं और ये कर्व शेप में बनते हैं, जैसे कि जो हमारा के है वो हमारा लाइन के ऊपर ड्रॉ होता है। अभी मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट अगर हम नोट पैड यूज़ करते हैं तो जो के होता है वो लाइन के ऊपर ड्रॉ होता है, यानी कि ऐसे डार्कली मैंने बताया ये लाइन है हमारी, तो ये जो हमारा के है वो इस तरीके से यूज़ होगा। ऐसे ही जी यूज़ होता है, के हमारा लाइट होता है, वहीं पे हम नोट पैड में यूज़ करेंगे तो जी को हम डार्क यूज़ करेंगे, डार्क स्लीपिंग लाइन होती है। एम हमारा कर्व में बनता है और एम की डायरेक्शन ऐसे होती है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, इस तरीके से लाइट स्ट्रोक है। वहीं एन भी हमारा लेफ़्ट टू राइट ही जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ जाता है। एन जी जो होता है हमारा वो सेम एन की तरह बनेगा। एन जी जो साउंड देता है वो होती है इंग की साउंड, इथ इश इंग, ये साउंड्स जो है वो डार्क, एन जी की जो साउंड होगी हमारी वो डार्क होगी, इस तरीके से कर्व शेप में बनेगा ऊपर की तरफ, लेफ़्ट टू राइट। एल हमारा बनता है इस तरीके से, लाइट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। वही वे जो हमारा डब्लू है वे की साउंड देता है, उसमें हुक लगता है ऊपर की तरफ, इस तरीके से। वाई हमारा होता है, हुक जो होता है वो नीचे की तरफ से ऊपर जाता है। तो ये थे हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स। इनके अंदर 2 कॉन्सोनेंट्स और भी आते हैं जो एडेड होते हैं, वो होता है आर और रे। आर की जो स्ट्रोक्स होते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं, एक ए आर और एक रे। जो हमारा ए आर होता है वो एल की तरह जाता है बट वो डार्क बनता है, और जो हमारा रे होता है, मतलब जो भी वर्ड्स रे की साउंड से शुरू होते हैं उसमें जो स्ट्रोक लगता है वो ऐसा लगता है, डार्क। हमारे जो चे और जे की तरह होता है उस तरीके से डार्क स्ट्रोक लगता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स प्लस 2 आर के साउंड्स, और रे के साउंड्स। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए और आगे फिर हम पढ़ेंगे कि वोवल्स क्या होते हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और वोवल्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम वर्ड्स बनाना सीखेंगे, वर्ड्स को जॉइंट करना सीखेंगे, लेटर्स को जॉइंट करना सीखेंगे, अल्फ़ाबेट्स को जॉइंट करना सीखेंगे। सपोज़ पी एंड जी को कैसे बनाया जाएगा,
पी और जी में फिर हम वोवेल लगाएंगे, पिग कैसे लिखा जाएगा। सेम ऐसे ही बी और टी को यूज़ करेंगे, बी और टी में यू का वोवेल लगेगा तो बट को बनाया जाएगा। तो हमारे लिए बेसिक्स जो है हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनको बनाना आना चाहिए, वोवेल्स की पहचान करनी होनी चाहिए। जब हमें वोवेल्स की पहचान करनी आ जाएगी तो हम वर्ड्स को ईजिली बना सकते हैं। तो नई वीडियोस को और नए शॉर्ट एंड टिप्स को जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।